द एग्ज़ाम वेयर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 अनिवार्य हिंदी प्रश्न पत्र जो आज ही संपन्न हुआ 23 सितंबर 2023 को, और आज ही सेकंड शिफ्ट में अनिवार्य अंग्रेजी यानी कि कंपलसरी इंग्लिश का प्रश्न पत्र है, उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, देखना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तीन 300 अंकों का ये प्रश्न पत्र है और ये क्वालिफाइंग होता है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे है, 600 शब्दों में आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 100 अंक निर्धारित हैं इसके लिए। पहला है उपभोक्तावादी जीवन शैली और पर्यावरण, दूसरा है मोबाइल फ़ोन की लत, तीसरा है ऑनलाइन शिक्षा की सीमाएं, और चौथा है आतंकवाद एक चुनौती। किसी एक विषय पर ही आपको 600 शब्दों में निबंध लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 गद्यांश दिया है। गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। एक प्रश्न 12 अंक का है, कुल 60 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सारांश लेखन है, जिसे प्रेसिस राइटिंग कहा जाता है। यहाँ पर आपको उचित शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए भी 60 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ट्रांसलेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अनुवाद करना है अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में। इसके लिए 20-20 अंक निर्धारित हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। द एग्ज़ाम वायर से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन आप अवश्य कर लीजिएगा। चलिए 1-2 पैराग्राफ का अनुवाद यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है, समय अनमोल है, टाइम इज़ प्राइजलेस। ठीक है, वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। इन फैक्ट टाइम इज़ द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड दैट इज़ लिमिटेड। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं। इफ़ यू लूज़ वेल्थ यू कैन अर्न इट अगेन। यहाँ पर लूज़ की स्पेलिंग होगी LOSE। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगला है, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं। इफ़ यू लूज़ होम यू कैन गेट इट अगेन। लेकिन अगर समय गंवा देते हैं, बट इफ़ यू वेस्ट टाइम यू कांट हैव द सेम टाइम अगेन, तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। अगला पैराग्राफ है, अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू डू समथिंग, बिकम समथिंग, अचीव समथिंग इन लाइफ, तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें। देन इट इज़ इसेंशियल दैट वी लर्न टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम। समय का सदुपयोग करके हम वह सब हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। बाई मेकिंग गुड यूज़ ऑफ टाइम वी कैन अचीव वट एवर वी वांट टू अचीव। ठीक है, इस तरह से आप अनुवाद कर लेंगे, आसान है। सभी ज़्यादातर वाक्य इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं और 1-2 वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं। कहा जाता है समय ही धन है, इट इज़ सेड, और इसके बाद कोटेशन मार्क है, टाइम इज़ मनी। परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है, बट दिस सेइंग इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू। ठीक है, इस तरह से आप अनुवाद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको हिंदी में अनुवाद करना है। इसके लिए भी 20 अंक निर्धारित हैं। वी कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन लाइफ एज गेम्स मेक ए पर्सन साउंड इन बॉडी एंड माइंड। वी कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन लाइफ। जीवन में हम खेलों के महत्व को नकार नहीं सकते। एज गेम्स मेक ए पर्सन साउंड इन बॉडी एंड माइंड, चूँकि खेल व्यक्ति को शरीर और दिमाग से स्वस्थ बनाते हैं। ठीक है, ये भी आसान है, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो डिफ़िकल्ट हो, सभी आसान शब्द हैं, आसानी से इसका अनुवाद किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से व्याकरण शुरू होता है। मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में प्रयोग करना है आपको। ठीक है, पहला है यहाँ पर आँखें बिछाना। आँखें बिछाना का अर्थ होता है प्रेम से स्वागत करना। ठीक है, प्रेम से स्वागत करना, वाक्य में प्रयोग आप कर लेंगे। जहर का घूंट पीना, जहर का घूंट पीना अर्थात क्रोध को प्रकट ना होने देना। चांदी का जूता, चांदी का जूता अर्थात रिश्वत का धन। चांदी का जूता प्रत्येक कार्यालय में कार्य करवा देता है, वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। नाक का बाल होना यानी कि बहुत प्यारा होना। हाल ही में महिला विधेयक बिल पास हुआ है और अधिनियम बन गया है, एक्ट बन गया है, तो बना सकते हैं
छोटा सा वाक्य, आजकल प्रधानमंत्री जी महिलाओं की नाक का बाल बने हुए हैं, यानी उनके अत्यधिक प्रिय बने हुए हैं। सिर पर सवार होना, सिर पर सवार होना अर्थात पीछे पड़ना। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, छोटा सा वाक्य बना सकते हैं, अपना कार्य कीजिए, हर वक्त आप मेरे सिर पर सवार रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर वाक्यों को शुद्ध करना है। ठीक है, पहला है चाय में कौन गिर गया है। तो चाय में कौन गिर गया है की जगह पर चाय में कुछ गिर गया है, कौन की जगह पे कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो ये शुद्ध हो जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों ने कौन की जगह पे क्या कर दिया है, चाय में क्या गिर गया है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अंत में आप देखेंगे पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप है, ऐसे में क्या इस्तेमाल नहीं होगा, कुछ होगा, चाय में कुछ गिर गया है। इसके बाद अगला है यह उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, यह उन्हें समझ नहीं आएगा। इसके बाद तीसरा है मैं गर्म गाय का दूध पीना चाहता हूँ, तो मैं गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूँ, इस तरह से हो जाएगा ये शुद्ध। ठीक है, अगला है वह बेफजूल बोल रहा है, तो यहाँ पर जो शब्द है इसमें त्रुटि है, बेफजूल शब्द नहीं होता है, फिजूल शब्द होता है, इसके आगे बे शब्द नहीं लगेगा। ठीक है, फिजूल शब्द होता है और फा के नीचे नुक्ता अर्थात बिंदी लगा देंगे। ठीक है, वह फिजूल बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये शुद्ध हो जाएगा। वह विलाप करके रोने लगी, तो यहाँ पे विलाप और रोने लगी ये दो शब्द हैं, इसमें रोने शब्द को हटा देंगे। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, वह विलाप करने लगी, इस तरह से ये शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद दो दो पर्यायवाची आपको लिखना है। पहला है तन, तो तन का मतलब आप जानते ही हैं, शरीर, शरीर लिख दीजिए, बदन भी लिख सकते हैं। ठीक है, देह लिख दीजिए। ठीक है, काया लिख दीजिए। ठीक है, ये सब शरीर के पर्यायवाची हैं। एक वपु भी होता है। ठीक है, वपु, इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला है भूधर, ये पर्वत का पर्यायवाची है, पर्वत लिख दीजिए, पहाड़ लिख दीजिए। ठीक है, नग लिख दीजिए। ठीक है, शैल लिख दीजिए। ठीक है, धराधर भी लिख सकते हैं, महीधर भी लिख सकते हैं, अचल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद द्रुम, द्रुम पेड़ का पर्यायवाची होता है, पेड़ लिख दीजिए। तरु भी होता है। ठीक है, बिटप लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला है शेर, तो शेर का पर्यायवाची वन का राजा होता है शेर, तो वन राज लिख दीजिए। ठीक है, और मृगेंद्र भी होता है। ठीक है, मृगेंद्र। इसके बाद केशरी भी होता है। ठीक है, केशरी। ठीक है, केशरी से मिलता जुलता एक शब्द है केहरी। ठीक है, केहरी, ये भी पर्यायवाची शेर का ही होता है। इसके अलावा आप पंचानन भी लिख सकते हैं। ठीक है, पंचानन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है खग, खग अर्थात पक्षी। ठीक है, पक्षी लिख दीजिए। ठीक है, और विहग लिख सकते हैं। ठीक है, एक विहग होता है, एक विहंग भी होता है। ठीक है, विहग और विहंग। ठीक है, और पखेरु भी लिख सकते हैं, ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो सके। शब्द युग्म है ये। पहला है रिक्त, तो रिक्त का आशय होता है खाली। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करना चाहें तो बना सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा है रक्त, रक्त का अर्थ खून लिख दीजिए, रक्त का रंग लाल होता है, इस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगला है शाला और दूसरा है साला। ये शब्द युग्म HCS मेंस एग्जाम 2022 में भी पूछे गए थे। शाला का अर्थ होता है विद्यालय और शाला का अर्थ घर भी होता है। ठीक है, दूसरा साला बहन का पति। ठीक है, और इसके बाद अगला है सदेह, सदेह का अर्थ होता है देह युक्त। ठीक है, और संदेह का अर्थ होता है संशय, वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला है सूखी, सुखी और सूखी, तो सुखी का अर्थ लिखेंगे सुखयुक्त।
सुख युक्त। और वाक्य में प्रयोग करेंगे प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। दूसरा है सूखी, इसका अर्थ होता है शुष्क, जमीन सूखी है, सिंचाई की आवश्यकता है। इसके बाद अगला है सुधि और सुधि। सुधि का अर्थ होता है स्मरण। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कर लें, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और दूसरा है सुधि, इसका अर्थ होता है विद्वान। ठीक है, या बुद्धिमान भी होता है। ठीक है, बुद्धिमान। वाक्य में प्रयोग कर लें, छोटा सा वाक्य बना सकते हैं, सुधि पाठकों के सुझाव आमंत्रित हैं। ठीक है, तो ये था यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 कंपलसरी हिंदी का प्रश्न पत्र और उसका सलूशन। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।